नमस्कार दोस्तों, रेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे हैं? भारतेंदु युग पढ़ रहे हैं और भारतेंदु युग एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। भारतेंदु युग की अगर भाषा देखें तो भाषा वैसे खड़ी बोली शुरुआत होती है खड़ी बोली की, लेकिन अगर कविताओं की भाषा हम देखें तो कविताओं की भाषा, काव्य की भाषा ब्रज ही थी और जो गद्य की भाषा थी वो क्या थी? खड़ी बोली थी। तो जो एक कहते हैं भारतेंदु मंडल के ही कवि हैं, जो महत्वपूर्ण कवि हैं प्रताप नारायण मिश्र। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं। आज उनकी हम कविताओं को, उनकी जो काव्य संग्रह है उसको एकदम बेहतरीन ट्रिक से याद करेंगे। तो दोस्तों, हम देखते हैं प्रताप नारायण मिश्र कौन है। प्रताप नारायण मिश्र, इनका जन्म कब होता है? 1856 ईस्वी में। कब होता है? 1856 ईस्वी में होता है। मतलब पहले बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है, उसके बाद किसका नाम आता है? प्रताप नारायण मिश्र का आता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यंताम, श्रृंगार विलास, हर गंगा। क्या है? प्रेम पुष्पावली। अब इसको याद कैसे रखें कि ये जो है प्रताप नारायण मिश्र की है। प्रताप नारायण मिश्र को हम प्रतापी से याद करते हैं, मतलब इनका बहुत प्रताप था। क्या था? इनका बहुत ही प्रताप था। लेकिन एक चीज देखो, जिसका बहुत प्रताप रहता है, जो रईस लोग होते हैं, वो अपने प्रेम का इजहार थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं। बाकी जो ऐसे ही होते हैं नॉर्मल, उनकी सारी चीजें नॉर्मल रहती है। तो ये प्रतापी है, रईस हैं। और प्रेम पुष्पावली, प्रेम जो है जाहिर करने के लिए पुष्प लेके जाते हैं। क्या करते हैं? प्रेम जाहिर करने के लिए प्रेम की पुष्पावली, एक गुलदस्ता लेके प्रेम की पुष्पावली लेके जाते हैं। और इनके मन में बहुत सारे लहरें हैं, मतलब जा रहे हैं इजहार करने, तो खुश हैं भाई, प्रेम का इजहार करने जा रहे हैं, खुश हैं। क्या है? मन में इनकी बहुत लहर उठ रही है। लोकोक्ति शतक, और ये शतक मतलब 100 बार उठ रही है। बहुत सारे इनके मन में ख्याल आ रहे हैं। लोकोक्ति शतक, शतक कई बार उठ रहे हैं। और तृप्यंताम, ये क्या मिल के क्या हो जाते हैं? तृप्त हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और इनका जो प्रेम प्रस्ताव था उसको स्वीकार कर लिया जाता, तो ये क्या हो जाते हैं? तृप्त हो जाते हैं। और फिर श्रृंगार विलास, फिर उन फूलों से क्या करते हैं? श्रृंगार विलास भी करते हैं। ध्यान देना, रीतिकाल में भी आप लोगों ने देखा होगा श्रृंगार विलास रचना, लेकिन भारतीय युग में अगर पूछे कि किसकी रचना है श्रृंगार विलास, तो ये हो जाएगी प्रताप नारायण मिश्र की। तो श्रृंगार करने लगती हैं, उन फूलों से श्रृंगार विलास हो जाता है। और हर गंगा, क्या हो जाएगा लास्ट में? हर गंगा। फिर से देखो, प्रतापी है भाई, प्रताप है इनका, तो प्रेम पुष्पावली, प्रेम के लिए पुष्प लेके जाते हैं। मन में इनके बहुत सारी लहरें उमड़ती हैं। और लोकोक्ति शतक तक, ये लोकोक्ति शतक तक कई बार इनके मन में ख्याल आता है। फिर मिलने के बाद ये तृप्त हो जाते हैं, तृप्यंताम। और उन्हीं फूलों से वो श्रृंगार करती है, श्रृंगार विलास। लास्ट में है क्या? हर गंगा। अब देखो, इनकी कविताएं हैं, जो कविताएं पूछी जाती हैं तो आप लोग देख लीजिए। बुढ़ापा, हर गंगा, तृप्यंताम और हिंदी की हिमायत। हिंदी की हिमायत को आप लोग ध्यान से इसको याद कर लीजिए। ये पूछा जाता है कि हिंदी की हिमायत कविता किसकी है? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, वो हिंदी की हिमायत की ही लाइन है। और हिंदी हिंदू हिंदुस्तान जो पंक्ति कहते हैं वो प्रताप नारायण मिश्र कहते हैं। और याद रख लीजिए, जो प्रतापी होगा वही तो हिमायत करेगा हिंदी की। जो प्रतापी होगा वही क्या करेगा? हिंदी की हिमायत करेगा, हिंदी की हिफाजत करेगा। और इसको ऐसे याद कर लीजिए, जब बुढ़ापा आता है, जो प्रतापी लोग होते हैं जिनके पास पैसे हैं, वो बहुत सारे धाम का जाते हैं दर्शन करने। और लेकिन जो गरीब है वो घर पे ही अपना रह के सारे धाम मन में ही याद कर लेता है। तो प्रतापी है, बुढ़ापे में कहाँ जाते हैं? गंगा स्नान करने जाते हैं, हर गंगा। और वहीं पे क्या है? ये तृप्यंता, मतलब तृप्त हो जाते हैं। और एक और है हिंदी की हिमायत। बुढ़ापे में कहाँ जाते हैं लोग? हर गंगा, गंगा स्नान करने जाते हैं जो प्रतापी लोग हैं।
और लास्ट में तृप्त हो जाते हैं, सोचते हैं कि अब मुझे स्वर्ग मिल जाएगा, हमने सारे धामों के दर्शन कर लिए। तो दोस्तों इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और आप लोग पढ़ते रहिए। दोस्तों मैं देख रही हूँ कि अब त्योहार वाला महीना आ गया है, तो त्योहार के महीने में पढ़ाई ठप हो जाती है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। त्योहार मनाइए लेकिन साथ में आप 1-2 घंटे जरूर पढ़ते रहिए। अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपका जो एक होता है निरंतरता बनी रहेगी, नहीं तो आपका अभ्यास टूट जाएगा और फिर आप एग्जाम में आपको दिक्कत होगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।